राम राम खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके संदल सरकारी रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ शुरू करेंगे आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को आगे से शेयर कीजिए ताकि हर प्रकार की वीडियो और हर किसी को इस भर्ती और वीडियो कंप्यूटर के बारे में पता चल सके और वो भी कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ सके। तो बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे और आज के क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 2021 में 27 दिसंबर को हुआ था पेपर फर्स्ट पारी की क्वेश्चन आज आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसा था आपका 2021 का पेपर। 27 दिसंबर का पेपर था, प्रथम पारी का पेपर था, उसमें आपके कंप्यूटर के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उस समावेश क्वेश्चन के साथ आज शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी साथी हमारे साथ है तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और ये रही आपका प्रथम क्वेश्चन। ये आज की मोस्ट बात रहेगी। प्रथम क्वेश्चन से पहले वीडियो और कंप्यूटर में अन्य भर्ती जो भी पुलिस कर्मी, परिचालक, वाहन चालक, रीट मेंस की जो भी तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के वीडियो हमारे चैनल पे रहने वाले हैं, तो जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। ये रहा आपका प्रथम क्वेश्चन। बिना किसी देर समय के साथ शुरू करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा लाजवाब और बेहतरीन ढंग से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपके प्रथम क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है। प्रथम क्वेश्चन की बात करेंगे आपके, तो भाई साहब आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके इंटरनेट न्यूज के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? आपके इंटरनेट न्यूज के बारे में पूछा गया है। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित हैं भाई। इनमें पूछा गया भाई दूसरों को आहत न करने वाले न्यूज संबंधित जो संदेश बनाए जाते हैं उनसे संबंधित कौन सा इसमें ऑप्शन है जो उनसे संबंधित हैं। तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2021 में फर्स्ट बारे में आपके पूछा गया था। 27 दिसंबर का पेपर था। ये प्रश्न आपके वीडियो भर्ती में आया था, हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके वो होगा ए। क्या होगा? प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा आज आपका पहला और आंसर होगा आपका पहले प्रश्न का ए आंसर होगा। यानी कि आपका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए यानी कि नेटिकेट होगा। नेटिकेट है वो आपका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न अगले की बात करेंगे वो रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 2। इसमें आपके किसके बारे में है बात करेंगे? प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो आपके पूछा गया था वो पूछा गया भाई किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था या ट्रांजिस्टर लगाया गया था, इसके बारे में पूछा गया है भाई। किस निम्न में से किस पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर है उसका उपयोग किया गया था, ये प्रश्न पूछा भी गया है और कई बार वापस से रिपीट होने का चांस रहता है। जो भी आपके 3 4 5 प्रकार की पीढ़ियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं पीढ़ी रिलेटेड, तो वो आपको याद होने ही सही है। तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी। क्या होगा? आंसर होगा आपका बी। यानी कि आपके द्वितीय पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें आपके क्या पूछा गया इसके बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं? आपको पूछा गया निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क का है वो एक प्रकार नहीं। आपके पूछा गया निम्न में से कौन सा है जो एक हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है, पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा ए। क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 3? इसका आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? आंसर होगा ए यानी कि आपका सॉकली है वो एक हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर ये रहा आपका अगला। इसमें आपके प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें पूछा गया आपके वो पूछा गया किसके जापानी पंचम जनन पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा का आधार की तरह उपयोग किया जा रहा है भाई। जापानी कंप्यूटर पंचम में किस भाषा का आधार की तरह उपयोग किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, इसका आंसर दीजिएगा। आंसर ये प्रश्न आपके किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा वो होगा आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डी यानी कि आपके पेरोलॉजी है, पेरोलॉजी वो आपका आंसर होगा। पेरोलॉजी आंसर होगा आपका। क्या होगा? आंसर होगा इसमें से पेरोलॉजी यानी कि आपका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपके डी होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके रखेंगे आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे भाई। प्रश्न नंबर आपके 5 में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 5 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया पावर पॉइंट के बारे में भाई। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में
यही प्रश्न पूछा गया था पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या है, इसके बारे में आपके प्रश्न पूछा गया था। तो क्या आंसर होगा कमेंट में आपको सभी को करना है। 2021 का पेपर है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कराया जा रहा है, तो जरूर एक एक प्रश्न आगे से आगे देखिए और एक एक प्रश्न को एनालाइज कीजिए। और अब आपके पास समय बहुत कम है, तो एक एक प्रश्न सही ढंग से याद कीजिए ताकि आप भी सिलेक्शन ले सको। तो प्रश्न आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, निम्न में से आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा भाई, एक पावर पॉइंट के लिए आपका क्या आंसर होगा, आंसर होगा आपका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 का आंसर सी होने वाला है। ध्वनियों के स्लिक्स और सलचित्र के क्लिप्सों के दोनों को प्रविष्ट कर सकते हैं भाई, दोनों को ध्वनियों के क्लिप्स और चलचित्र के क्लिप्स को दोनों को क्या करते हैं, परसिस्ट कर सकते हैं, साथ कर सकते हैं। आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 5 में किसके बारे में पूछा गया, सॉरी प्रश्न नंबर 6 के बारे में पूछा गया, वैक्यूम ट्यूब के बारे में। ये प्रश्न 2 से 3 बार आपको करा भी दिया गया है, बार बार पूछा भी जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपके प्रश्न पूछा गया है भाई, वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब के निम्न में से कौन सा आंसर होगा, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस मतलब कब किया गया था, यानी कि किस सन में या कब किया गया था, ये प्रश्न आपके पूछा गया है। तो आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा आंसर होगा, प्रश्न नंबर 6 का आंसर सी होगा, यानी कि आपका 1900 क्या होगा 1906 में इसका आविष्कार किया गया था। तो क्या गया था 1906 में इसका आंसर आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा वो होगा आपका सी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर आपका ये रहा 7 नंबर, इसमें आपके पूछा गया था भाई एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में पूछा गया था, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग यहाँ संबंधित हैं। F5 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से संबंधित हैं। एमएस वर्ड में पूछा गया था 2019 एमएस वर्ड के संबंध में कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका बुक मार्क, यानी कि आंसर होगा आपका बी। क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा बी, बुक मार्क इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा आपका 8 नंबर का प्रश्न। क्या रहेगा आपका 8 नंबर प्रश्न रहेगा, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है, बात करेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपके पूछा गया है, मान ले आपके पूछे गए, मान ले एमएस एक्सेल की मान ले एमएस एक्सेल की हाल चयनित या सक्रिय सेल के बारे में पूछा, हाल चयनित या सक्रिय सेल M130 क्या होगा, M130 है कि M130 है कि होम पर क्या होता है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाए रखने दबाने से चयनित निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा। निम्न में से जब आप बात करेंगे एमएस एक्सेल, मान लीजिए एमएस एक्सेल होता है, उसमें आपके बोला गया भाई एक होम बटन होता है, उसमें आपके एक M130 जो कीबोर्ड में होता है, उसमें होम बटन पर चयनित दबाए रखने पर वह आपका किस बटन पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके बारे में पूछा गया था। एमएस एक्सेल उसमें दबाने पर M130 होम बटन दबाने पर आपका वो किस में कन्वर्ट यानी अगले बटन में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा 8, इसका आंसर होगा आपका सी। क्या होगा प्रश्न नंबर 8 का आंसर होगा सी, यानी कि आपका 130 होगा, A130 में कन्वर्ट हो जाएगा, A130 पर आ जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर बात करेंगे, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। कौन सा आपका प्रश्न नंबर 9, इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म को पहचानिए। फ्लो चार्ट के प्रतीकों में अनुचित युग्म को युग्म का चयन कीजिए, पहचानिए युग्म का चयन कीजिए। पूछा गया था भाई आपके फ्लो चार्ट के बारे में, निम्न में से कौन सा है जो एक अनुचित है यानी कि सही नहीं है। तो फ्लो चार्ट के मुताबिक आपका अनुचित है वो आपका आंसर होगा डी, त्रिभुज है वो आपका आंसर सही नहीं होगा। त्रिभुज नहीं होता है, उसके अंत में गोलाकार होता है, तो इसमें टर्मिनल होता है फ्लो चार्ट में, उसमें त्रिभुज की तरह होता है। त्रिभुज काम नहीं आता, उसमें गोलाकार होता है, यानी आयताकार हो तो ही सही होगा, यानी बाकी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन आपका डी है त्रिभुज वो नहीं होगा। आंसर होगा आपका आंसर होगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी। क्या होगा आपका आंसर होगा डी, यानी कि आपका त्रिभुज टर्मिनल है वो आपका आंसर गलत है, वो चयनित एक इस प्रकार गलत है, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10, इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके किसके बारे में, निम्न में से
कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है भाई। सबसे श्रेष्ठ ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन का उत्पादित करता है निम्न में से कौन सा, ये 2021 में आपके पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ए, बिल्कुल नहीं होगा आपका ए, बिल्कुल होगा आपका सी सही होगा, यानी कि आपका प्लाटर है, प्लाटर वो आपका आंसर होगा। क्या होगा, 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्लाटर। अगला प्रश्न आपके सामने रखेंगे, इससे पहले जो भी साथी जो भी कैंडिडेट वीडियो की तैयारी करे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, और जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, आगे से कंप्यूटर के जो भी संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आपका वो रहेगा 11 नंबर प्रश्न। इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके 11 नंबर प्रश्न में आपके एमएस वर्ड के बारे में पूछा गया है भाई। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किस लिए किया जाता है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किस लिए आपके किया जाता है, निम्न में से आंसर होगा, यानी कि आपके किस लिए किया जाता है, आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा, आंसर होगा आपका सी। दाईं रेखा दाईं ओर से दाईं रेखांकित के रूप में किया जाता है एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किसके लिए किया, आंसर होगा सी, यानी कि आपका उपयोग किया जाता है वो पैराग्राफ को दाईं ओर से संरेखित करने के लिए किया जाता है, यानी कि क्या कहते हैं आपके राइट अलाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आंसर होगा आपका सी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न। इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया आपके ओएस में, क्या पूछा गया, ओएस में शेड्यूलर का कार्य क्या है। ओएस होता है एक प्रकार का, उसमें आपके शेड्यूलर के रूप में क्या कार्य होता है, ओएस में शेड्यूलर का आपके क्या कार्य होता है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है बोर्ड स्क्रीन पर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपके प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा, आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपके सीपीयू को नियंत्रित करने का कार्य ओएस शेड्यूलर का होता है। अगला प्रश्न बात करेंगे, प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे लगी टेस्ट सीरीज, इसमें भी आपको कमेंट जरूर करना है, आगे से आगे शेयर करें न करें, लेकिन कमेंट जरूर करें भाई वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कोई कमी लग रही है या नहीं लग रही है, कंप्यूटर के प्रश्न जो भी हैं आए हुए करा रहा हूँ, कोई नया उधर उधर का नहीं लिया है, जो भी आपके प्रश्न आने वाले लगभग इसमें से काफी क्वेश्चन हो सकता है रिपीट होने वाले, क्योंकि हमारे राजस्थान में कर्मचारी बोर्ड में पहले के पेपरों से रिपीट ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अब अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका 13 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा क्या है भाई, HTTP और HTTPS में मुख्यतः क्या अंतर होता है, आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 13 का भाई, HTTP और HTTPS में मुख्यतः क्या अंतर होता है। तो आंसर कीजिएगा सभी साथी, आंसर होगा आपका क्या होगा, ये HTTPS है वो एक सुरक्षित प्रदान करता है आपको, तो आंसर होगा आपका क्या होगा, 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, ए होगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि HTTPS है वो एक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन HTTPS एक असुरक्षित, इसके मुकाबले असुरक्षित होता है। तो अगला प्रश्न रहेगा आपका वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न आपके सामने रखा जाए, बिना किसी देर और समय के साथ सभी साथियों के साथ पेश किया जाए हमारा आज का 14 नंबर का प्रश्न। तो ये रहा आपका आज का 14 नंबर प्रश्न। इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके किसके बारे में पूछा गया है, पाइथन के बारे में पूछा गया, पाइथन में किस कीवर्ड से फीचर डिजाइन किया गया है भाई, पाइथन के बारे में पूछा गया, पाइथन में किस कीवर्ड से आपकी फीचर डिजाइन किया गया है, आंसर क्या होगा सभी साथी कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, इसमें से आंसर होगा आपका बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो डी, यस आपका आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा, आंसर होगा आपका सी, डी नहीं होगा। वैसे भी साथियों का आंसर कमेंट कीजिए, आपका आंसर होगा सी यानी डिफ। क्या होगा, डिफ इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर आपका 15 नंबर प्रश्न। आज का 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने 15 नंबर का नहीं, 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर का नहीं, आपके 10 प्रश्न पूछने वाले हैं वीडियो में। तो प्रश्न रहेगा आपके सामने 15 नंबर। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया भाई कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, कंप्यूटर से वर्क में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच मुख्य अंतर है। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच मुख्य अंतर है, इसके बारे में पूछा गया है भाई। मुख्य अंतर बोलना आपके इस दोनों के बीच क्या मुख्य अंतर है, इसके बारे में
पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका 16 नंबर प्रश्न नहीं 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा? आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। यानी कि आपका आईपी नेटवर्क का कार्य होता है, वो आईपी नेटवर्क क्या होता है, स्तर पर काम करता है, लेकिन आपका मेक मेक एड्रेस है वो मेक स्तर पर कार्य करता है, मेक लिंक स्तर पर कार्य करता है। किसके? मेक लिंक स्तर पर कार्य करता है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आपका ये रहा आज का 16 नंबर प्रश्न आपके सामने। 16 नंबर प्रश्न में किसके बारे में है? तो बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के ऊपर। आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके 16 नंबर प्रश्न में आपके यूनिकोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाई यूनिकोड का उपयोग आपके किस लिए किया जाता है, ये आपके प्रश्न पूछा गया 16 नंबर। तो निम्न में से आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका क्या होगा? निम्न में से आंसर होगा आपका बी। यानी कि आपका आंसर होगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? आपके 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। यानी कि कई पासपोर्टों अक्षरों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न पेश किया जाएगा हमारे सभी साथियों के साथ। मुस्कुराते सहरे, वाह वाह क्या बात है, बेहतरीन रूप से तैयारी करते हुए हमारे सभी साथी आशा और अपेक्षा एक संयम की और एक तीर और एक सही दिशा की ओर सुनिश्चित करते हुए अपने भविष्य की ओर बढ़ते हुए। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारे सभी साथियों के सामने, ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन ढंग से और आशा और अपेक्षा आप मस्त असे और तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और लाजवाब तैयारी होगी। तो 17 नंबर प्रश्न में आपके बात करेंगे वो पूछा गया एपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर होगा क्या होगा? आपके 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? आंसर होगा आपका ए। 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी कि एप्लीकेशन, पी यानी कि आपका प्रोटोकॉल सॉरी प्रोग्रामिंग और ई यानी कि इंटरफेस। क्या होगा? आपका आंसर होगा ए, यानी कि आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आंसर होगा एपीआई का आंसर होगा आपका क्या होगा? आपका ए होगा। 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका ए। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब और ऑथेंटिक रूप से आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा आपका लाजवाब प्रश्न आपके पूछा गया है वो पूछा गया आपके 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है आगे किसके बारे में पूछा गया? भाई आपके 18 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया IPv4 के बारे में पूछा। IPv4 एड्रेस का आकार कितना होता है? भाई IPv4 का एड्रेस उसमें आपका आकार कितना होता है? निम्न में से कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा यानी कि आपका आंसर होगा ए होगा, सी होगा, बी होगा, डी होगा। क्या होगा? एक भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? एक भी नहीं होगा। क्या होगा? एक भी नहीं होगा। एक भी यानी कि आपका आंसर होगा एक भी नहीं होगा, केवल बी होगा। एक भी नहीं होगा यानी कि आपका आंसर बी होने वाला है। यानी कि आपके क्या आंसर होगा? 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 3200 बीट्स होता है। कितना होता है आकार? आपके 3200 बीट्स के समान इसका आकार होता है। तो चलिए बिना किसी देर और समय के साथ आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाएगा। 20 लाख से एक कम यानी कि 19 लाख का आपका प्रश्न रहने वाला है। भाई 20 लाख तो लास्ट वाला रहेगा, 19 लाख का ये रहेगा। बहुत ही लाजवाब रहेगा प्रश्न, बिना किसी बेहतरीन और सबसे बढ़िया और सबसे आसान और सबसे सटीक क्वेश्चन के साथ आपका आंसर और आंसर कीजिएगा कमेंट में। ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न। इसमें बात करेंगे आपकी कैश मेमोरी के बारे में पूछा है। भाई कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? भाई चलिए बताइए। हर फोन में मेमोरी होती है आपके और कंप्यूटर में मेमोरी होती है, तो कैश मेमोरी के बारे में पूछा गया है। जो भी साथी बड़े और काफी लंबे समय से तैयारी करें उन्हें पता होगा भाई कैश मेमोरी आपके किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर करना है आपको कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो क्या होगा आंसर? 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी साथी कीजिएगा कमेंट। 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका ए होगा। क्या नहीं? क्या होगा? आपका आंसर होगा ए। बिल्कुल ए नहीं होगा, ए ही होगा। यानी कि आपका लॉजिस्टिक ऑफ रेफरेंस पर कार्य करती है। भाई लोकेटिक लोकेटिक सॉरी आपका आंसर होगा क्या होगा? आपका आंसर होगा ए, यानी कि आपकी काम करती है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के रूप में आपकी खर्ची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 20 नंबर सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन राखो धरामो चलो हगरो लागे नहीं लागे कमेंट करजो। तो और ये धरो लास्ट एंड फाइनल आज री टेस्ट सीरीज रो मोटो न मोटो हगड़ो न हगड़ो फूटरो फूटरो क्वेश्चन हमारे हमें है। तो बात करो 19 नंबर से आपका अगला पड़ाव रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन पर आपका। तो 20 नंबर प्रश्न की बात करो में पूछियो है तो भाई कौन पूछियो है? तो पूछियो है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर वाष्पशील मेमोरी का उदाहरण है? भाई लो जी
वाष्पशील के बारे में पूछा है भाई। वाष्पशील गैर उदाहरण पूछा है। मेमोरी में कौन सा एक निम्न में से प्रकार है जो गैर वाष्पशील मेमोरी का आपके उदाहरण है भाई। तो सभी साथी कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका क्या होगा? सी, यानी कि आपका आंसर होगा आपका सभी का सी आंसर होने वाला है भाई। क्या होगा? आंसर होगा सी। 20 नंबर प्रश्न का आंसर सी रहने वाला है। तो आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। क्या होगा आपका? फ्लैश मेमोरी। 19 नंबर में पूछा गया था फ्लैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें पूछा भाई इसमें से कौन से है जो एक गैर वाष्पीकरण मेमोरी का उदाहरण है, तो वो आपका फ्लैश मेमोरी है। तो फ्लैश मेमोरी के आपके 2 डाउट क्लियर हो गए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, लाजवाब। और लाजवाब के साथ ये लाजवाब सी आपका आंसर है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। यह आपका आज का थी आपकी टेस्ट सीरीज आपकी थी वीडियो की। और अन्य जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग की तैयारी थी और बहुत ही बेहतरीन ढंग की हमने टेस्ट सीरीज रखी है। बिना किसी पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं रखता है। ये सारे पैसे वगैरह लेते हैं तो स्वयं ट्यूशन आते हैं, वहीं से उठाते हैं, वहीं से पढ़ाते हैं, क्या मतलब। तो बात करेंगे आपकी इतिहास की कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। इसी के साथ बात करने वाला है आगे की भाई। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराने के हमारा समय था। 20 क्वेश्चन 20 मिनट वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज थी हमारे सामने और हमने करे आपके 20 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर। और अगली बात करेंगे जो भी साथी जो भी कैंडिडेट अन्य भर्तियों की तैयारी करें तो आपके लिए भी टेस्ट सीरीज लाने का पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। और आपके लिए भी जैसे हमारे साथी वाहन परिचालक रीट मेंस की तैयारी करें उनके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी तरफ से कि आपके लिए भी कुछ किया जाए टेस्ट सीरीज के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, कंप्यूटर की क्लास भी ली जाए। ये भी पूर्ण रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी अगर साथ देंगे तो और ज्यादा कोशिश करूंगा और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करूंगा। तो जरूर साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन आपको लगता है सही ढंग से और बढ़िया तरीके से करा रहा हूँ तो जरूर सपोर्ट कीजिए। बाकी लोगों को सपोर्ट करते हो तो हमें भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसा ही और हर प्रकार से कंप्यूटर रिलेटेड नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।